हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने याद करो, आप लोग क्लास 9th में हमने कुछ पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जहां पे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। और फिर क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल्स, क्या था मैं याद दिलाता हूं आपको। देखो हमने पढ़ा था एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। ये क्या था जी? अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे a इज नॉट इज इक्वल टू 0 और a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बेटा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसे इक्वेट कर दूं 0 के, तो ये जो आया है अपने पास, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि हमने किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसी 0 के बराबर इक्वेट करा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। अच्छा, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, साथ के साथ ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। अब इसमें बेटा एक बात ध्यान से देखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा ना, जो क्या होगा? वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वो 2 होगी। मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा है या 2 से कम है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे मैं आपको ना एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो इक्वेशन है अपनी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपनी? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पे आप देखोगे भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और ए क्या है जी? अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1 है। तो ए कितना हो गया? 1, बी कितना हो गया? 5 और सी कितना हो गया? 6। ठीक, दूसरी कोई इक्वेशन देखते हैं। -2x प्लस में 7x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां चेक करो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन ये ना अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी, मतलब पहले हाईएस्ट पावर हो, फिर उससे कम वाली पावर हो, फिर एक कांस्टेंट हो। तो ऐसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ए बी सी भी लिख लेते हैं। तो a कितना होगा? 7, b कितना होगा? -2, x के साथ क्या है? -2, और c कितना आएगा? 11 आ जाएगा। एक और देखते हैं बेटा, x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहां भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c है। यहां पे आप चेक करो bx वाली टर्म मिसिंग है ना, यहां पे x नहीं है, तो हम x स्क्वायर प्लस में 0x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अरे भैया 0 इंटू एक्स कितना होगा? 0 होगा, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 कर दिया। और यहाँ a कितना होगा जी? 1 होगा, b कितना होगा? 0 होगा, और c कितना होगा? -11। तो अब इस करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स, जब तक के लिए बेटा नोट करो। तो बेटे स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। Represent the following situations mathematically. John and Giovanni together at 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो हमें ये प्रॉब्लम ना एक्सप्रेस करनी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करते हैं। लेट दी number of marbles John had
उसे x मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात देखना बेटा, जॉन और जीवांती है ना, जॉन और जीवांती दोनों के जो मार्बल्स मिला करके 45 है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल समझो, अगर एक पे 10 होंगे तो दूसरे पे कितने होंगे, 35 होंगे, है ना। समझने वाली बात है भाई, एक पे 10 होंगे तो दूसरे पे कितने होंगे, 35 होंगे। मतलब आपने क्या करा, 45 माइनस 10 करा। तो अगर एक पे x होंगे तो दूसरे पे कितने होंगे, 45 माइनस x होंगे। तो अगर नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन पे x है तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड is equal to 45 minus x. Both of them lost 5 marbles. Okay जी, both of them lost 5 marbles. अब दोनों के पास जैसी 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, अब जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, अब जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन पे होंगे वो कितने होंगे बेटा, 5 कम हो गए ना, तो x माइनस 5। और नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड, तो इसके पास भी 5 कम हो जाएंगे, तो 45 माइनस x माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं जैसे दोनों पे 5 मार्बल्स कम हुए, जॉन पे और जीवांती पे, अब जो इनके पास मार्बल्स हैं उसका प्रोडक्ट 124 है। मतलब x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब यहाँ x लिखा है 40 माइनस एक्स, यहाँ माइनस 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। x इंटू 40 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। ये हो गया अपना माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x 45x, और ये माइनस का 200 है, और 124 का जब यहाँ लाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। तो अब ना इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जो कहा था ना उसने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, तो हमने सिचुएशन को मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया। अब आगे बोल रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड। तो चलो उसे भी करते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। अगर बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको डाउट है ना, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर, जहां पे हमने 10 पार्ट डिफरेंट सॉल्व करे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट को समझने के लिए, तो आप जरूर उसे देखें। तो यहाँ ये स्प्लिट हो जाएगा जी आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 9x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया तो x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन आया माइनस का, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो या तो अपना x माइनस 9 है या x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 9 0 के इक्वल है या x माइनस 36 0 के इक्वल है। तो या तो अपना x 9 है या x अपना 36 है। तो अब एक बात देखना बेटा, x अपना 9 है, 9 क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। तो अगर जॉन पे 9 मार्बल्स हैं तो जीवांती पे कितने होंगे भाई, जीवांती पे कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, मतलब 45 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 36। और अगर जॉन पे 36 मार्बल्स हैं, जॉन पे 36 मार्बल्स हैं, तो जीवांती पे कितने होंगे भाई, 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 9। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find the number of toys produced on that day. तो हमें इस सिचुएशन को भी एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करते हैं बेटा, चलो एक बार मैं समझा दूंगा चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। एक इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री में कुछ टॉयज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एक पर्टिकुलर दिन पे। तो मान लेते हैं कि उस दिन
एक्स टॉयज बने, एक्स टॉयज वहां मैन्युफैक्चर हुए। और वो बता रहे हैं कि जो भाई कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो करते हैं, मानते हैं बेटा कि लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स है। ठीक है ना। अच्छा जी, और जो अपनी बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, रुपीज़ 750। अच्छा एक बात और देखना ध्यान से, अगर हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, अगर हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 दी हुई है, लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूं आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ टॉयज इनटू में कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये भी तो हम लिख सकते हैं ना भाई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी भाई, नंबर ऑफ टॉयज, उस दिन जितने टॉयज बने इनटू में कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये भी तो आपका 750 के बराबर ही होगा। ठीक, अब नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं जी अपने x, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो 55x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 750 हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x माइनस में 750 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी सिचुएशन फॉर्म हो गई इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो निकालते हैं चलो। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये स्प्लिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस में 30x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन आया तो आया x माइनस 25, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन आया तो आया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखो बेटा x माइनस 25 कॉमन आया और यहाँ बच गया आपका x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 25 इक्वल 0 है या x माइनस 30 इक्वल 0 है। तो यहाँ से x कितना आ गया 25 और यहाँ से x कितना आ गया 30। तो जो नंबर ऑफ टॉयज हैं आपके या तो वो 25 हैं या क्या है 30। तो बेटा नोट करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1।